चलिए क्वेश्चन है, कल मैंने आपको एक चीजें बताई थी। सबसे पहली बात तो कि n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अरेंजमेंट ऑफ n distinct things in a line। NPR का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ r distinct things Good morning, sir. from given number of n distinct things। और NCR का मतलब होता है collection of r distinct things from given number of n distinct things। और हम जानते हैं कि NPR का मतलब आप इस तरह से भी लिख सकते हैं NCR इंटू आर फैक्टोरियल। दोनों चीजें सेम ही होती है। NPR को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग समझ गए थे, इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी। जैसे एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन करें। फॉर्म 4 लेटर वर्ड using the letter of the word, form 4 letter word using the letters of the word miracle। तो 4 लेटर वर्ड बनाने का एक तरीका तो हमने बिल्कुल ये देखा था। सबसे पहला कि 4 ब्लॉक बनाइए, बिल्कुल बेसिक तरीका था जो। वही आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है। टोटल आपके पास 7 लेटर है, MIRACLE। तो भाई यहाँ पर फर्स्ट प्लेस के लिए 7 अरेंजमेंट हो गए, 7 प्लेसेस और 7 अरेंजमेंट हो गए। दूसरे के लिए 6, फिर 5, फिर 4। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। दूसरा मेथड क्या बताया था आपको कि भाई अगर मिरेकल है, आपको 7 लेटर्स हैं, इसमें 4 लेटर लेके अरेंज करना है, तो आप इसको 7P4 भी लिख सकते हैं। तीसरा तरीका आपको बताया था कि भाई 7 में से 4 लेटर को लेके अरेंजमेंट बनाना है। तो 7 में से 4 लेटर पहले लिए। अब जब 4 लेटर आपके पास आ गए तो उन 4 लेटर के अरेंजमेंट पहले फॉर्मुलेशन में लिख दिए इंटू 4 फैक्टोरियल। तीनों के तीनों क्या होते हैं? आपके सेम होते हैं, तीनों के तीनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम्स पढ़ाते हैं अपने। तो प्रॉब्लम्स है फर्स्ट, in how many ways 4 boys and 4 girls can be arranged in a line। ठीक है, कितने तरह से 4 लड़के और 4 लड़कियों को हम एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं। तो भाई देखिए, B1 B2 B3 B4 4 लड़के हैं, और G1 G2 G3 G4 4 लड़के हैं। 4 लड़के हैं और 4 लड़के हैं, इनको एक लाइन में अरेंज करना है। B1 B2 B3 B4 G1 G2 G3 और G4। तो टोटल 8 लोग हो गए। 8 लोगों को एक लाइन में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो। 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? इनकी शफलिंग होगी। ठीक है, ये तो पहला हो गया। सेकंड पार्ट इसका अगर देखें तो सेकंड पार्ट अगर हो जाता है कि ऑल द बॉयज आर टुगेदर। सेकंड पार्ट है कि इस तरीके से अरेंज करो इन 8 लोगों को, ये सारे के सारे लड़के साथ में आने चाहिए। तो देखिए, अगर सारे के सारे लड़के साथ में आने चाहिए, तो जिनको भी आप साथ में आने की बात करते हैं उनको हम बांध देते हैं। अब ये क्या बन गए? आपके एक यूनिट बन गए। और अगर आपके एक यूनिट बन गए तो ये जहां भी जाएंगे अब साथ में जाएंगे। तो यानी अब शफल होने वाले लोग कितने हैं? 1 2 3 4, और ये एक है, क्योंकि ये जहां भी जाएंगे अब साथ में जाएंगे। तो ये क्या हो गया? पहला इनका अरेंजमेंट क्या हो गया? 5 लोगों का एक लाइन में अरेंजमेंट हो गया 5 फैक्टोरियल।
अब इन लड़कों को आपने बांध तो दिया है, पर ये लड़के आपस में तो सफल हो सकते हैं ना, B1 B2 B3 B4, ये चारों आपस में सफल कितने तरीके से हो सकते हैं बताइए? इंटू 4 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ बॉयज। क्लियर है मेरी बात? सेकंड पार्ट आपको? यस सर। अगला देखिए, अगला है ऑल द बॉयज आर टुगेदर एंड ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, यानी कि सारे लड़के साथ में आए एंड सारी लड़कियां साथ में आए। तो यानी किस तरीके से आपको इनको अरेंज करना है? G1 G2 G3 G4 और B1 B2, चार बॉयज हैं, B3 B4। तो चारों लड़कियों को साथ में बांध दिया और चारों लड़कों को साथ में बांध दिया। दोबारा समझ रहे हैं? तो इन चारों को भाई यही करना था, जहां भी हैं सारी लड़कियां साथ में हैं, सारे लड़के, दो लोग हैं, दो लोगों को एक लाइन में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल इनटू, अब ये चारों लड़कियां साथ में तो आनी है, पर ये आपस में तो सफल हो सकती है, इनटू 4 फैक्टोरियल, और चारों लड़के भी आपस में सफल हो सकते हैं, इनटू 4 फैक्टोरियल। ये पहला 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स के लिए, दूसरा 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट ऑफ बॉयज के लिए। यानी ये लड़कियां आपस में इंटरचेंज हो सकती है और ये लड़के भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। क्लियर है मेरी बात सबको? बोलिए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ पार्ट आ गया, फोर्थ पार्ट हो गया हमारा, ऑल द बॉयज आर नेवर टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास डाटा है G1 G2 G3 G4 B1 B2 B3 B4, अब हमारे पास डाटा क्या है कि ये चारों लड़के साथ में नहीं आने चाहिए। ऑल 4 बॉयज आर नॉट टुगेदर। ऐसा हो सकता है कि 3 लड़के साथ में आ जाएं, ऐसा हो सकता है कि 2 लड़के साथ में आ जाएं, ऐसा हो सकता है कि चारों लड़के अलग अलग आ जाएं। पर ये जो हमने ये वाला केस लिया था ना, ये जो केस लिया था कि चारों लड़के साथ में आए, ये वाला केस हमने नहीं लिया। यानी एक केस हमने अभी भी किया है कि चारों लड़के साथ में आ जाएं, तो ये वाला केस आपको नहीं लेना है। ठीक है? तो यानी ऑल द बॉयज आर नेवर टुगेदर, इसको आप कैसे कर सकते हो? भाई आपको कौन सा केस हटाना है? ये वाला केस ही तो हटाना है ना आपको, ये केस नहीं लेना है अब आपको। इसमें चारों लड़के क्या आ रहे हैं? साथ में आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं इसको? इसको आप ऐसे कर सकते हैं, टोटल अरेंजमेंट माइनस ऑल द बॉयज आर टुगेदर। टोटल अरेंजमेंट में से अगर हम माइनस कर दें कि सारे लड़के साथ में हैं, तो देखिए टोटल अरेंजमेंट कितने होते हैं? टोटल अरेंजमेंट होते हैं आपके 8 फैक्टोरियल, 8 लोग के टोटल अरेंजमेंट हो जाते हैं 8 फैक्टोरियल। और इसमें 8 फैक्टोरियल में सब कुछ आ गया, आएंगे भी नहीं भी आएंगे, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो 8 फैक्टोरियल में आ चुकी है। लेकिन आप चाहते हो कि वो हटा दो, कौन सा? जिसमें सारे लड़के साथ में आ रहे हैं। तो सारे लड़के साथ में आने वाला केस ये रहा कि 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये वाला केस हमने क्या करना है? हटा देना है। तो -5 फैक्टोरियल इंटू क्या हो गया आपका? 4 फैक्टोरियल। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? नहीं है? बताइए। Yes, sir. Clear. ठीक है? तो ये हो गया ऑल द बॉयज आर नेवर टुगेदर। एक बार आप ये वाला ट्राई करेंगे कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। पहले आप इनको कॉपी कर लीजिए, फिर करना है इसके बाद। पहले इसको कॉपी करिए। देखिए आपसे बोला गया है कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं आनी चाहिए। यानी क्या 3 साथ में आ सकती हैं? बोलिए। मैंने बोला नो सर। No, नो sir. सर। बिल्कुल। जब कोई 2 साथ में नहीं आ सकती तो 3 भी साथ में नहीं आ सकती, 4 भी साथ में, यानी कि सारी लड़कियां जो है वो आपकी क्या आनी चाहिए? अलग अलग आनी चाहिए। सिंपल सा एक ही तरीका होता है कि सारी लड़कियां जो आ जाए वो सारी की सारी लड़कियां अलग अलग आ जाए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। तो इसके लिए आप क्या करिए, आप हमेशा एक मेथड यूज कर सकते हैं
नाम कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, कई पेपर में आप नाम नहीं लिखेंगे, ये अपने समझने के लिए गैप मेथड। यानी सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए B1 B2 B3 और B4 चार के चार बॉयज को अरेंज कर दिए, यानी 4 फैक्टोरियल। पहले लड़कों को बैठा दिए, यहाँ लिखते भी चलते हैं ताकि बाद में आप कभी देखें तो आपको कंफ्यूजन ना हो। अरेंजमेंट ऑफ बॉयज। अब देखिए लड़कियों को हम कहाँ पर बैठाएंगे, लड़कियों को यहाँ गैप में बैठाते हैं, क्लियर है। लड़कियों को हम लोग यहाँ गैप में बैठाते हैं, क्योंकि लड़कियों को अगर गैप में बैठाते हैं तो दो लड़कियों के बीच में एक लड़का डेफिनेटली जाता है, दो लड़कियों के बीच में एक लड़का डेफिनेटली आता है, ठीक है। तो लड़कियां कभी भी लगातार नहीं आएंगी, ठीक है। यानी लेकिन जगह कितनी है, 1 2 3 4 5, तो G1 G2 G3 G4 इस तरह से बैठा सकते हैं हम लोग। तो देखिए टोटल 5 प्लेस है, 5 में से 4, 5 चेयर खाली है, उसमें से हमें 4 चेयर पर लड़कियों को बैठाना है। तो पहले मैंने चेयर सेलेक्ट कर ली, 5C4, यानी सलेक्शन ऑफ प्लेसेस, यानी सिलेक्शन ऑफ प्लेसेस फॉर गर्ल्स, ये 5C4 आ गया। इनटू, अभी 4 लड़कियां कोई भी कहीं भी 5 में से 4 जगह पर बैठ चुकी है, तो इनटू 4 फैक्टोरियल, ये लड़कियां आपस में तो इंटरचेंज हुए, G2 यहाँ आ जाए, G1 यहाँ आ जाए, G3 यहाँ आ जाए, तो यानी ये क्या हो गया आपका अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, यानी ये क्या हो गया आपका अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स। अब बात ये आती है कि इसको सॉल्व करने वाली बात, तो 4 फैक्टोरियल हो गया 24, 5C4 हो गया 5, और ये 4 फैक्टोरियल हो गया 24, तो आपका 24 × 24 × 5, ये आपका आंसर आ रहा है 2880। तो जिसने भी किया था बेटा उसका करेक्ट नहीं था, आंसर इसका ये आएगा। बोलिए कोई कंफ्यूजन है तो आप किसी को कि इस तरह से क्यों किया, या आपने जो किया हो आप उसमें पूछना चाहते हो कि सर वो गलत कहाँ से हो गया, तो भी हम वेलकम करते हैं, बताइए। Yes, sir. इसमें देखिए अगला केस देखते हैं, 6। देखिए एक ही क्वेश्चन में हमने 6 केस कर लिए। 6 केस है, गर्ल्स एंड बॉयज आर ऑल्टरनेट, यानी 6 केस क्या आता है, लड़के और लड़कियां आपस में ऑल्टरनेट हो। तो बच्चे सोचते हैं कि सर ये ही तो आंसर इसका भी आएगा, नहीं इसका आंसर ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए आप कैसा भी अरेंजमेंट बना लीजिए, दो बॉयज साथ में आ जा रहे हैं ना, यहाँ पे B2 और B3 साथ में आ गए ना इसमें, ठीक है, क्योंकि चेयर 5 थी और लड़कियां तो 4 ही थी ना बैठने के लिए, तो इसमें ये वाले केस आपके साथ में आ जा रहे हैं, तो ये आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो यानी गर्ल्स एंड बॉयज अल्टरनेट को आप कैसे लेंगे, तो 4 लड़के 4 लड़कियां, तो आप तो ये ले सकते हैं G1 B1, इस तरह से बैठ जाए G1 B1, G2 B2, G3 B3 और G4 B4, G1 B1 G2 B2 G3 B3 G4 B4, या फिर आप ऐसे ले सकते हैं B1 G1 B2 G2 B3 G3 और B4 G4, दोनों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, गर्ल्स फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और सेवन, गर्ल्स ऑड पोजीशन पे आ गई, यहाँ पर क्या हो गया, बॉयज ऑड पोजीशन पे आ गए और गर्ल्स इवन पोजीशन पे आ गई। तो देखिए इनके अरेंजमेंट कितने होंगे, भाई गर्ल्स अपनी ऑड पोजीशन पे इंटरचेंज होती रहेंगी, तो गर्ल्स 4 फैक्टोरियल 4 ऑड पोजीशन है और 4 ही लड़कियां हैं, तो भाई G2 फर्स्ट प्लेस पे आ सकती है और G1 थर्ड प्लेस पे आ सकता है। तो और अरेंजमेंट ऑफ बॉयज क्या हो जाएंगे, बॉयज अपने प्लेसेस पे इंटरचेंज होंगे। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो गया कि लड़कियां अपनी ऑड पोजीशन पे इंटरचेंज होती रहेंगी और लड़कियां अपने इवन पोजीशन पे इंटरचेंज होंगी, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि और ऑपरेशन लग रहा है, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ऐसा थोड़ी होगा गर्ल्स ऑड पोजीशन पे बैठ जाए इवन पर भी बैठ जाए, दोनों में से होगा कोई एक ही। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, दोनों सेम क्वांटिटी है, तो 2 डबल लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। बताइए कोई दिक्कत इसमें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी वर्ड्स
can be formed using the letters of the word miracle, using the letters of the word miracle, such that no two vowels are together। यानी आपको मिरेकल को लेके ऐसे वर्ड बनाने जिसमें कोई भी दो वॉवल साथ में ना आए, ठीक है, यानी दो वॉवल साथ में ना आए। तो देखिए कॉन्सोनेंट क्या क्या है, सबसे पहले MRCL, और वॉवल्स क्या क्या है इसमें, IAA, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट है MRCL और वॉवल्स क्या क्या है आपके IAA। तो सबसे पहले देखिए अरेंज, सबसे पहले हम जैसे यही वाला क्वेश्चन है आपका, यही वाला जो कराया था आपको, देखिए सबसे पहले वॉवल्स को अरेंज कर देते हैं। चार वॉवल्स हैं, तो ये हो गया आपका अरेंज, सॉरी कॉन्सोनेंट है, तो इनका अरेंजमेंट कर दिया हमने 4 फैक्टोरियल, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, यानी MRCL, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स कर दिया। अब देखिए वॉवल्स को आप कहाँ पर अरेंज करें, 1 2 3 4 5 वॉवल्स को ये 5 जगह जहां पर आप अरेंज कर सकते हैं। 5 में से कोई सी भी 3 जगह पर अरेंज कर दीजिए, जैसे IAE यहाँ पर मैंने अरेंज कर दिया। तो 5 में से 3 जगह पर कोई भी आप अरेंज कर दीजिए, यानी 5C3 क्या हो गया, 5C3 हो गया सिलेक्शन ऑफ प्लेसेस, selection of places for vowels। अभी vowels 3 जगह पर बैठ गए, लेकिन ये तीनों आपस में अरेंज भी तो होंगे, तो इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ vowels। बताइए कोई समस्या इसमें। और कई स्कूल वाले बोर्ड में देते हैं, स्कूल एग्जाम्स में देते हैं इसको। जैसे फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways in which find the number of ways in which a mixed double game can be arranged from amongst 9 married couples if no husband and wife play in the same set। यानी कि आपको एक मिक्स डबल गेम बनाना है। जैसे मान लीजिए टेनिस का गेम है, ये टेनिस का कोर्ट है, तो मिक्स डबल गेम बनाना है। तो आपको यहाँ पर ये 2 लोग यहाँ पर है, 2 लोग यहाँ पर है, लेकिन इस पूरे सेट में अगर कोई हस्बैंड है तो उसकी वाइफ नहीं होनी चाहिए, यानी जो भी 2 मेल लिए हैं उनकी वाइफ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन का टाइप ये है, मेरी बात समझ आए आप लोग कि क्वेश्चन का टाइप क्या है आपका, ठीक है। तो आपको टोटल चाहिए तो 4 लोग इस गेम को खेलने के लिए। अब अगर 4 लोग आपको इस गेम को खेलने को चाहिए, लेकिन अगर उसमें मिक्स है तो 2 फीमेल और 2 मेल चाहिए, लेकिन इस तरह से चाहिए कि अगर 2 मेल आप जो ले रहे हो उनकी वाइफ इसमें फीमेल नहीं आनी चाहिए सेम सेट में, यानी एक ही सेट में हस्बैंड और वाइफ कभी साथ में ना खेले। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब 9 मेल है एंड 9 फीमेल है आपके पास। 9 मेल, 9 मैरिड कपल्स है, 9 मेल और 9 फीमेल है। अब इस गेम को खेलने के लिए 2 लड़के चाहिए, 2 मेल चाहिए और 2 फीमेल चाहिए, ठीक है। तो जैसे देखिए selection of 2 male
फ्रॉम 9th मेल। तो भैया पहले 9 में से 2 मेल को सेलेक्ट करो, तो यानी 9 में से 2 मेल को मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब यानी कि दो दो मेल तो आ गए, मान लीजिए 2 मेल मैंने सेलेक्ट कर लिए, M1 और M2 2 मेल मैंने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब 2 फीमेल भी चाहिए, सिलेक्शन ऑफ 2 फीमेल फ्रॉम। अब बेटा 9 फीमेल में से सेलेक्ट ना करते हुए मैं कितने फीमेल में सर से, 7 में से। 7 में से सेलेक्ट करूंगा बेटा, क्योंकि जो दो बंदे आपने सेलेक्ट किए उनकी वाइफ को नहीं लेना है, यस सर। उनकी वाइफ को हटा दिया, तो मैं कितनी फीमेल में से सेलेक्ट करूंगा, 7 फीमेल में से सेलेक्ट करूंगा 2 फीमेल, ताकि अब वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई कि जो हस्बैंड आपने लिए उनकी वाइफ तो आप कंफर्म नहीं ले रहे। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? यस सर। चलिए अब देखिए, ये आपको कंफर्म हो गया, तो यानी क्या हो गया, दोनों को लेना है, तो 9C2 इंटू 7C2, ठीक है। लेकिन देखिए अब बच्चे यहाँ पर छोड़ की गलती कर देते, क्योंकि मिक्स डबल गेम है, तो मान लीजिए M1 M2 मेल लिए और F1 F2 दो आपने फीमेल ले ली। अब देखिए गेम अगर बनाना है तो गेम बनाने के लिए आप टीम कैसे बना सकते हैं, टीम बनाने का तरीका तो क्या है, पहला तो क्या हो गया, M1 मेल लिया है, F2 फीमेल ले लिया, तो ऑटोमेटिकली दूसरी टीम क्या बन गई, M2 और F1। समझ रहे हैं? अरे तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे यस हो? सर। Yes, sir. अब दूसरी टीम कैसे बनाई जा सकती है, एक दूसरी टीम बनाने का तरीका क्या हो गया, एक तो M1W1 आपने ले लिया, तो दूसरी टीम अपने आप ही कैसे, समझ रहे हो ना आपने, ठीक है। आपने M1, यहाँ पर M1 है, अब दूसरी टीम कैसे बना सकते हो आप, आपने M1 F1 ले लिया, तो दूसरी टीम कौन सी हो गई अपने आप ऑटोमेटिकली। क्लियर है ये चीज? यस सर। तो ये दो तरीके से आप मैच की टीमें अरेंज कर सकते हो, तो 9C2 इंटू 7C2 इंटू 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1512 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलिए जी।